हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम के पाल। उत्तराखंड की जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड एवं प्रपात। यहाँ से उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पर हमने सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं, उनका सिलेक्शन किया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए और यदि हमारे नए फ्रेंड्स हैं तो वह भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, हम प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड राज्य में सबसे पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में कौन सी नदियां प्रभावित होती हैं? तो यहाँ प्रभावित होती हैं, यह है यमुना नदी एवं काली नदी। नेक्स्ट, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? तो दो नदी हैं, टोंस नदी और यमुना नदी। नेक्स्ट, टोंस की सुपीन शाखा कहाँ से निकलती है? टोंस की सुपीन शाखा बंदर पूंछ के स्वर्ण रोहिणी हिमनद से निकलती है। स्वर्ग रोहिणी हिमनद से निकलती है। नेक्स्ट है, राज्य में किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो काली नदी का सबसे अधिक बेसिन क्षेत्रफल अधिक है। काली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है, यह कुमाऊं में स्थित है। नेक्स्ट, यमुना नदी में टोंस देहरादून के विकासनगर ब्लॉक में किस स्थान पर मिलती है? कहाँ पर मिलती है? तो यह डाक पत्थर और कालसी के बीच मिलती है। नेक्स्ट, ऋषिकेश में गंगा में बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है? चंद्रभागा नदी मिलती है। फ्रेंड्स, ये सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख से हुआ है। कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? यह कोसी नदी है जो हिमनद से नहीं निकलती। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक कौन सी नदी बहती है? तो मंदाकिनी नदी बहती है। नेक्स्ट, 7 हिमच्छादित शिखरों से कौन सी झील घिरी हुई है? तो यह है हेमकुंड झील। नेक्स्ट, त्रिभुजाकार झील कौन सी है? त्रिभुजाकार झील संतोपंत झील त्रिभुजाकार है। उत्तराखंड में 9 कोनों वाली झील कौन सी है? तो नौकुचिया ताल को 9 कोनों वाली झील कहा जाता है। नेक्स्ट है, टिहरी में टिहरी बांध की 2 नदियों का संगम स्थित है। यानी कौन सी 2 नदियां हैं जहां पर वो मिलती हैं? तो भागीरथी और भिडंगना नदियों के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है, टिहरी डैम बनाया गया है। नेक्स्ट, जाह्नवी नदी किस नदी की मुख्य नदी है? यानी को इसकी जाह्नवी की मुख्य नदी कौन सी है? यह भागीरथी नदी की सहायक नदी मानी जाती है। यानी भागीरथी जो मुख्य नदी हो गई और जाह्नवी उसकी सहायक नदी हो गई। गोना झील कितने वर्षों तक रही? गोना झील 62 वर्षों तक अपने अस्तित्व में रही। काली और गौरी दोनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो काली और गौरी नदियों का संगम जोलजीबी में होता है। अरवा ताल किस जिले में स्थित है? तो अरवा ताल चमोली में स्थित है। देवी कुंड किस जिले में स्थित है? देवी कुंड उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है, नंदा कुंड किस जिले में स्थित है? तो नंदा कुंड बागेश्वर में है। नेक्स्ट है, परिताल कहाँ पर है? तो परिताल पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी सरयू को माना जाता है। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। नेक्स्ट, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सबसे अधिक है? ये जिले नहीं, झीलें हैं। झीलों की संख्या, प्राकृतिक झीलों की संख्या चमोली में सबसे अधिक है। नेक्स्ट, किस झील का पानी गर्म होता है? तो फाच कंडी ब्याताल झील का पानी गर्म होता है। नेक्स्ट, किस झील का पानी लाल पानी है, यानी कि लाल रंग का पानी होता है? यह बासुकी ताल का पानी जो है लाल रंग का होता है। नेक्स्ट, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल सहस्त्र ताल है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो भीम ताल सबसे बड़ा ताल है। नेक्स्ट, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ से निकलता है? खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है? खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है? खतलिंग ग्लेशियर
टिहरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हेमकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो गुरुदेव सिंह ने यह तपस्या की थी। नेक्स्ट नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? नचिकेता ताल उत्तरकाशी में स्थित है। भिलंगना नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो भिलंगना ग्लेशियर ये से निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो मंदाकिनी नदी निकलती है चोराबाड़ी ताल से। नेक्स्ट है हार्डी प्रपात किस जिले में स्थित है? हार्डी प्रपात जलप्रपात यह है देहरादून में स्थित है। कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद मीलम ग्लेशियर है। नेक्स्ट 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो यह उत्तरकाशी में स्थित है। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में है? यह नैनीताल जिले में है। नेक्स्ट अलकनंदा नदी का उद्गम कौन सा है, कहाँ से हुआ है? तो संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यमुना की सहायक नदियाँ हैं टोंस, गिरी और आसन। नेक्स्ट किस झील की आकृति अश्व खुर की है, घोड़े के खुर के समान है? यह है 7 ताल झील की जो आकृति है वह घोड़े के खुर के समान है। नेक्स्ट बागेश्वर में कौन सी नदियों का संगम है? बागेश्वर में सरयू और गोमती नदियों का संगम है। नेक्स्ट बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? बैजनाथ धाम गोमती नदी के तट पर स्थित है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया। सूर्य कुंड कहाँ पर है? तो सूर्य कुंड यमुनोत्री में है। नेक्स्ट है तप्त कुंड कहाँ पर है? तप्त कुंड बद्रीनाथ में स्थित है। नेक्स्ट गंगनानी कहाँ पर है? गंगनानी उत्तरकाशी में स्थित है। किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो सुरवदी ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। इसको चौराबड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकुंड, हेमकुंड, होमकुंड कहाँ पर स्थित हैं? यह चमोली में स्थित हैं। नेक्स्ट है सरस्वती एवं अलकनंदा नदी के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? यह संगम को क्या कहते हैं? कौन सा प्रयाग है? यह है केशव प्रयाग के नाम से इसको जाना जाता है। सहस्त्र धारा कहाँ पर स्थित है? तो सहस्त्र धारा देहरादून में स्थित है। केम्प्टी फॉल कहाँ पर है? तो केम्प्टी फॉल टिहरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट टाइगर फॉल कहाँ पर है? टाइगर फॉल चक्राता में स्थित है। नेक्स्ट है वसुंधरा प्रपात कहाँ पर है? तो वसुंधरा प्रपात चमोली में स्थित है। मुंशियारी प्रपात कहाँ पर स्थित है? मुंशियारी प्रपात कहाँ पर स्थित है? यह पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट आता है वीरथी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो वीरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में स्थित है। भट्टा जलप्रपात कहाँ पर है? भट्टा जलप्रपात देहरादून में, मसूरी और देहरादून के बीच में यह पड़ता है। नेक्स्ट है पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। नंदा देवी मंदिर के पास कौन सा ताल स्थित है? नंदा देवी मंदिर के पास बेनी ताल स्थित है। लिंगा ताल व आचरी ताल कहाँ पर स्थित है? लिंगा ताल व आचरी ताल फूलों की घाटी में स्थित है। डोडी ताल कहाँ पर स्थित है? तो डोडी ताल उत्तरकाशी में 6 कोनों वाला ताल है। इसमें सुंदर मछलियाँ मिलती हैं, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट किस ताल का आकार अंडाकार है? तो भेंक ताल का आकार अंडाकार है और यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट रालम ग्लेशियर कहाँ पर है? रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है मैकतोली ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो मैकतोली ग्लेशियर भी बागेश्वर में स्थित है। कफनी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? कफनी ग्लेशियर भी बागेश्वर में स्थित है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर है। देखिए ग्लेशियर में सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है, दूसरे नंबर का बड़ा ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर शुद्ध कुमाऊं का जो पूरी तरह से पूरा कुमाऊं के अंदर ही है वह कौन सा ग्लेशियर है? वह है मीलम ग्लेशियर, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हीरामणि ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो हीरामणि ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट पिरोना ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? पिरोना ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। कुमाऊं मंडल में
कुमाऊं मंडल में वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक झीलें हैं? तो वह है नैनीताल झील। नैनीताल में सबसे अधिक झीलें हैं। अगर पूछा जाए कि गढ़वाल में सबसे अधिक झीलें कौन से जिले में है, वह चमोली है। नेक्स्ट, किस ताल में राजा रानी और उनके सैनिकों के कंकाल मिलते हैं? यह हम कह सकते हैं कि किस ताल में कंकाल मिलते हैं, तो वह रूपकुंड ताल है, इसमें कंकाल मिलते हैं। नेक्स्ट, अप्सरा ताल, अप्सरा ताल कहाँ पर स्थित है? तो अप्सरा ताल टिहरी में बूढ़ा केदार के पास स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं और इस प्रकार से हम आगे भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसका जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।